Hello बच्चों, let's look at the question. So the question says delta n is equals to this determinant where n belongs to natural number and the equation is this has roots a b c. अब a b c इस equation के roots हैं and a b c are in AP. Then find the value of this particular summation. तो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले इस equation को पहले determinant को solve करेंगे, हमारे पास equation आ जाएगी. फिर हम इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन को यूज करेंगे सो दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी उसमें से हम ए बी सी निकाल लेंगे. अब ए बी सी के बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेल्टा एन में पुट करेंगे और इस समीशन में वैल्यू निकाल लेंगे. राइट सबसे पहले हम डेल्टा एन देख लें. डेल्टा एन को सॉल्व कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस एन बी सी ए सी प्लस बी सी, सॉरी प्लस नहीं है, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस एन. राइट तो सबसे पहले रो 1 में से ए कॉमन निकाल लेंगे, रो 2 में से बी कॉमन निकाल लेंगे और रो 3 में से सी कॉमन निकाल लेंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस एन अपॉन ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी, ये आ जाएगा हमारे पास सी, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा बी प्लस एन अपॉन ए सी और ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी और ये हमारे पास आ जाएगा सी प्लस एन अपॉन सी. सो अब हमारे पास एन अपॉन ए, यहाँ पर एन अपॉन बी, यहाँ पर एन अपॉन सी आ रहा है. सो दिस विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व दिस. तो अब क्या करते हैं, अब इसको इसमें से हमें निकालना है, खत्म करना है ये अपॉन वाली टर्म. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 टाइम्स ए, कॉलम 2 के साथ बी मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉलम सी के 3 के साथ सी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन और यहाँ पर ए बी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, नहीं यहाँ पर ए आना चाहिए क्योंकि हमने सेकंड कॉलम में से बी कॉमन निकाला था ना, तो यहाँ पर ए आ जाएगा. सो दिस विल बी कन्वर्सली दिस विल बी ए स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एन और ये अगेन बी स्क्वायर. सो दिस विल बी सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस एन. राइट अब सभी इक्वेशंस को ऐड कर दें, कॉलम्स को ऐड कर दें. तो कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एन प्लस सी स्क्वायर. सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एन और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एन. बाकी सभी एज इट इज रहेंगी, दैट इज बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एन. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं रो 1 और रो 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ, यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं रो 1 और रो 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ, यहाँ पर सी स्क्वायर 0 हो जाएगा. राइट सो लेट्स अप्लाई दिस. तो अप्लाई R1 R2 is such that R2 minus R1 R2 minus R1 and R3 is such that R3 minus R1. राइट सो लेट्स सॉल्व दिस. सो इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर रो 1 एज इट इज रहेगी तो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एन. यहाँ पर बी स्क्वायर था और यहाँ पर सी स्क्वायर था. राइट तो ये टर्म्स यहाँ पर 0 हो जाएंगी, बस टर्म यहाँ पर एन रह जाएगी, ये भी 0 और यहाँ एन. राइट तो अब इसका डिटर्मिनेंट सिंपली निकाल सकते हैं. दिस विल बी एन स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स
n प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ऑब्वियस इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एन आ जाएगा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और हमें पता है इसमें से ए बी सी की अगर वैल्यू निकलेगी फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना था, एफ ऑफ एक्स था कि एक्स क्यूब माइनस लेमडा एक्स प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, यही था राइट। अब इस पे ए बी सी हमारे पास रूट्स और ए बी सी ए पी में है राइट। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी। यहाँ पर बी लेमडा है तो माइनस माइनस प्लस विल बी लेमडा ओनली, माइनस बी अपॉन ए होता है, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 1 है ना। सो ये आ गया। अब ये हमें पता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, बिकॉज यहाँ पर ए बी सी जो है वो क्या है, इन ए पी है। तो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है, अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम क्या कर, तो इसके अकॉर्डिंगली अर्थमेटिक मीन हो जाएगा हमारे पास 3b इज इक्वल्स टू दिस टर्म इक्वल टू लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल टू दिस आ जाएगा। सो दिस विल बी देयरफॉर b की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 3। अब b जो है हमारे पास है इस इक्वेशन का रूट भी है राइट मतलब अगर इसमें मैं b पुट करूं इक्वल टू 0 आना चाहिए, मीन्स देयरफॉर b क्यूब माइनस लैम्डा b प्लस 11b माइनस 6 इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या, लैम्डा अपॉन 3, दिस विल बी लैम्डा क्यूब अपॉन 3 दैट इज 27 प्लस एक्स स्क्वायर है सॉरी यहाँ पर, तो b स्क्वायर आएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 11 टाइम्स लैम्डा अपॉन 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 27 लैम्डा क्यूब, यहाँ पर प्लस लिखा है यहाँ पर माइनस है, माइनस अब लैम्डा टाइम्स लैम्डा हमारे पास लैम्डा क्यूब था ना, तो ये आ गया लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा क्यूब नहीं 3 लैम्डा क्यूब आएगा, 3 लैम्डा क्यूब प्लस 11 टाइम्स यहाँ अंदर आ जाएगा 9 माइनस 162 दिस इज इक्वल टू 0 एंड इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 लैम्डा क्यूब माइनस 99 लैम्डा, लैम्डा था साथ में, प्लस 162 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6। लैम्डा 6 है तो इससे हमारे पास ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 2। अब सम ऑफ रूट्स था a प्लस b 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 6 राइट, a प्लस c आ गया 4 राइट। तो हमारे पास a प्लस सी 4 है और बाकी इक्वेशंस भी होंगी, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 3 राइट। ये टर्म्स हमारे पास ए बी सी के आगे, तो डेल्टा एन क्या आ जाएगा, डेल्टा एन विल बी इक्वल टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट विल बी एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर टाइम्स 40। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एन क्यूब है, यहाँ एन स्क्वायर है, हमें समीशन ही निकालना है। तो एन इक्वल टू 1 से एन तक जब जाएगा डेल्टा एन क्या आ जाएगा, एन क्यूब का टर्म एन ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स n अपॉन 6 टाइम्स 14 आ जाएगा अगर इसका समीशन करना चाहूँ मैं राइट। सो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू ओके। सो नाउ अपॉन यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए ये आ जाएगा n ऑफ n प्लस 1, अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 59n
59n प्लस ये बाहर 14 भी था, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 28 अपॉन 12। राइट। तो अब हमारे पास क्या है कि गिवन क्वेश्चन था कि हमें वैल्यू निकालनी है इस टर्म की, दैट इज r इक्वल टू 1 से 30 तक और डेल्टा r माइनस डेल्टा 3r। अब डेल्टा 3r का मतलब है जहां जहां n होगा उसकी जगह 3r आ जाएगा। दिस विल बी, तो इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। इस टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी? दिस इज डेल्टा r इज इक्वल्स टू, जहां जहां n है उसकी जगह r आ जाएगा, r क्यूब प्लस 14r²। तो अब हमें निकालना था समीशन ऑफ 27 डेल्टा r माइनस डेल्टा 3r अपॉन 27r³। राइट। अब इसमें जब ये टर्म को सॉल्व करेंगे ना हम, ये टर्म को यहाँ पर, दैट इज 27 टाइम्स r³ प्लस 14r² माइनस 3n³ प्लस 14r का होल स्क्वायर, नहीं 14 नहीं आएगा, 14 का स्क्वायर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर n होगा, सिर्फ r का स्क्वायर होगा, 14 में नहीं, अकेला 3r का स्क्वायर होगा अपॉन, यहाँ पर r है, अपॉन 27 टाइम्स r³ प्लस 14r² का होल क्यूब। नहीं, r अकेला आएगा यहाँ पर, r³ नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा नहीं ना है। अगर डेल्टा होगा फिर हमारे पास डेल्टा क्यूब आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ r³ आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, 28/3 आ जाएगा। बट हमें निकालना था समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से 30 तक टाइम्स 27 डेल्टा r माइनस डेल्टा 3r अपॉन 27r³। राइट। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे क्या? अब ये तो 28/3 आ गया ना अंदर यहाँ से, बट ये 30 तक जा रहा है, इसको 30 टाइम्स ऐड करेंगे। राइट। 1 से लेकर 30 टाइम्स ऐड करी जाएंगे तो आ जाएगा 28/3 टाइम्स 30। So this will be 280. Answer for this question is, sorry. So answer for this question is 280. Let's look at the options. तो ऑप्शन में सी ऑप्शन आ रही है, that is 280. So this is the correct answer. I hope you understand it well. Best of luck.